हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में व्यस्त होंगे। तो ये है सुबह का टाइम। मैं सब काम निपटा के आ गई हूँ योगा करने। तो आज मैं खड़े होके योगा करना एक्सरसाइज करना बता रही हूँ, तो आप लोग भी करिएगा। तो ये देखिए, तो ये तो सर्वाइकल के लिए है, और सर्वाइकल के लिए भी क्यों, मतलब ये सब काम में आता है। जैसे मतलब हाथ का भी फैट कम होता है, और सर्वाइकल के लिए तो है ही। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके दिखाई हूँ। तो आप लोग अगर कर रही हैं, इंटरेस्ट मतलब पसंद है आपको करना, ज़रूर करिएगा। आज की जितनी भी एक्सरसाइज हैं सब मोटापे के लिए हैं। तो इसको भी करने से इसमें हाथ में, पीठ में, कमर में, सब में इफ़ेक्ट पड़ता है। और ये तो कमर का मतलब पूरा साइज ही हाथ से लेके पूरा कमर तक का होता है कम। तो अगर आप ये सब एक्सरसाइज जो मैं आप दिखा रही हूँ उनको करिएगा। करने के बाद आप खाने में थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा, मतलब अपने डाइट में ध्यान दीजिएगा, हेल्दी चीज़ें खाइएगा। जैसे सलाद हो गया, अंकुरित बीज हो गए, बेसन का चीला वगैरह हो गया, नाश्ते में फ्रूट हो गया, कि डिनर में कभी भी आप ले सकती हैं। जो जितना आपका बजट होगा आप कर सकती हैं, जितने लायक होंगे आप उतना करके आप अपना वज़न कम कर सकती हैं। देखिए, मैं भी करती रहती हूँ, पर मेरा शरीर ऐसा है कि कभी फूल भी जाता है। अब इस समय सर्दियों में ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा मेरा शरीर, हमको कुछ थोड़ा भारीपन लग रहा है, ऐसा लगता है कि हो गया है। तो मैं भी इसीलिए करती रहती हूँ जिससे ओवर ना हूँ। फिर देखिए, योगा करने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ लड्डू बनाने के लिए। तो मैं लड्डू बनाई थी, तो मैं बोली आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। उधर मेरी टीवी चल रही थी, तो मेरा आधा ध्यान टीवी में था, मैं बार बार उसी को देख रही थी। एक सीरियल आ रहा था। तो लड्डू मैं क्या किस चीज़ का बना रही हूँ, ड्राई फ्रूट का बना रही हूँ। आपने देखा होगा, पहले मैंने शुरुआत में लगाया था। तो ये मैं यहाँ पर खसखस को भूंज कर निकाल रही हूँ। तो खसखस 2 चम्मच है, और खरबूज के बीज ना 2 चम्मच हैं, नारियल थोड़ी सी कटी हुई है, और ड्राई फ्रूट है जो आपके पास होगा, मतलब ड्राई फ्रूट में जैसे काजू बादाम जो भी होगा आपके, किशमिश जो है आपके पास जितना होगा उतना ले लीजिएगा। ये एक जो सूखा वाला छुहारा बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, तो एक तो खजूर होता है वो गीला गीला वाला, ये सूखा रहता है। तो ये सूखा वाला का मैं बना रही हूँ। तो मैं इसका बीज निकाल के और मिक्सर में इसको पीस ली हूँ। पीसने के बाद देखिए थाली में मैं रखी हूँ, ऐसे चूरन हो गया है। तो आप ऐसे ही कर लीजिएगा, उसका बीज निकाल के और मिक्सर में पीस लीजिएगा, तो ये चूरन बन जाएगा। अब फिर आप गोंद है, गोंद को आप 2 चम्मच घी डाल के और गोंद को निकाल लीजिएगा। जैसे मैं प्लेट में रखी हूँ ना, वो जो दिख रही है, तो वो गोंद है। वो घी में जैसे आप डालेंगे, घी में या कि तेल में, रिफाइंड में, तेल में डाल लीजिएगा अगर नहीं होगा आपके पास घी तो उसको जब फ्राई करेंगे तो फूल फूल के बड़ा हो जाता है। ये सब कुछ थोड़ा सा तल के खसखस में भर भूंजिएगा, तो उसमें तेल नहीं डालिएगा, उसको ऐसे ही सिंपल भूंज के निकाल लीजिएगा भून के। और फिर थोड़ा सा घी डालिएगा 2 चम्मच, फिर ये सब कुछ आप फ्राई कर लीजिएगा। जैसे ये सब फ्राई हो जाएगा ना, तो ये जो मैं छुहारा क्या बोलते हैं इसको, ये जो ली हूँ ना, तो ये थोड़ा सा सूखा सूखा है, और इसमें मतलब मीठापन भी कम है। तो इस वजह से मैंने ना इसमें 2 पीस गुड़ का डाली हूँ। तो आप अगर इससे और ज़्यादा बनाना चाहती हैं कि थोड़ा सा इतने ही ड्राई फ्रूट में थोड़ा और ज़्यादा लड्डू बन जाएं, तो आप एक काम करिएगा, इसमें आप आधा किलो गुड़ कर दीजिएगा। आधा किलो के लगभग आप इसमें आटा भून के, आटा पहले ही भून लीजिएगा बिना घी डाले। अब बिना घी डाले भून लेंगे, फिर इसी में आप मिक्स करके, जैसे अब मिक्स हो गया ना सब कुछ डाल के, आप गुड़ के साथ इसी कढ़ाई में मिक्स कर लेंगे। जैसे हल्का गुड़ पिघलेगा तो आटे के साथ उसमें बधर जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप बढ़ाना चाहती हैं तो, अगर आप ड्राई फ्रूट भर कर रखना चाहती हैं, नहीं डालना चाहती हैं, तब फिर जैसे मैं बना रही हूँ वैसे आप बना लीजिएगा। मैंने इसमें 2 ही पीस गुड़ डाला हुआ है। मेरा अच्छे से बन के तैयार हो गया है। देखिएगा, बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। इसको बच्चे बड़े आराम से खा लेते हैं, बल्कि वही नहीं खाते हैं, वो जो छुहारा होता है उसको नहीं खाते हैं सूखा सूखा। मेरे बच्चे तो नहीं खाते हैं, हम सब की बात तो नहीं करते हैं, लेकिन मेरे वाले नहीं खाते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले खड़े खड़े बांध रही थी, फिर मैं बोली नहीं, मैं बैठ के बांधती हूँ, मैं थक जाऊँगी। फिर मैं नीचे बैठ के बांधने लगी हूँ। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे इतने इतने बने हैं, उतने लड्डू, उतने मतलब उसमें। तो अगर आप, मैं इसीलिए मैं बोलूँ कि अगर आप ज़्यादा बनाना चाहती इतने ड्राई फ्रूट में, जैसे आपका बजट होगा वैसे आप कर लीजिएगा। तो बन के अच्छे से तैयार हो जाते हैं। अब बच्चे बड़े आराम से खाते हैं इसको। एक पीस आप खाली पेट खा लीजिए, कभी भी खा लीजिए। तो ये बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, बड़ों के लिए तो है ही। फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। तो आज खाने में मतलब
खाना वही नॉर्मल ही बन रहा है, लेकिन थोड़ा सा मेरे सब्ज़ी बनाने का तरीका अलग था, तो मैं बोली आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं मसाला भून रही हूँ। तो मसाले में जैसे मैंने थोड़ा सा वो भूनी हूँ, 7-8 साबुत मिर्च ले ली हूँ, एक मतलब साबुत पूरा वो ले ली हूँ लहसुन। इनको सबको इकट्ठा भून भून लूँगी। अब भून के निकाल लूँगी और फिर धनिया भून लूँगी। धनिया मैं ली हूँ 4 चम्मच। धनिया भून के निकाल लूँगी। फिर मैं डालूँगी 2 चम्मच राई। ये मतलब ये मसाला मेरा 1 पाव करेले के लिए है। तो आप कितना बना रही हैं उसके हिसाब से आप मसाला ले सकती हैं। तो मैं 1 पाव के हिसाब से मैंने लिया है, तो आप ऐसे कर लीजिएगा। और इसको थोड़ा थोड़ा भून लेना है, मतलब कच्चापन नहीं निकालना है, भुनना ही है हल्का सा। और राई एकदम चटचटाने लगेगी तो ये आपको पता चल जाएगा राई भुन गई है। इसको भी थोड़ा सा निकाल लीजिएगा भुन के, और इसको सबको भुन के आप रख लीजिएगा। और फिर इसका लहसुन का छिलका निकाल लीजिएगा। पहले धनिया मिक्सर में डाल के पीस लीजिएगा, फिर राई और लहसुन सब कुछ डाल के इकट्ठा करके फिर पीस लीजिएगा, तो ये मसाला तैयार हो जाएगा। करेले को क्या करना है कि आपको 1 सीटी उसमें लगवाना है कुकर में डाल के। मतलब ये आप करेला उबालने वाला काम जैसे मान लीजिए बनाना है आपको, तो उससे 1 घंटा पहले कर लीजिएगा, जिसका उसका पानी सूख जाए। अगर आपके पास धूप है तो धूप में थोड़ा सा रख दीजिए, धूप नहीं है तो 1 घंटे के लिए आप ऐसे ही रख देंगे तो उसका पानी सूख जाता है। फिर आप उसको लंबे लंबे पीस में ऐसे जैसे मैं काटी हूँ ऐसे आप पतला पतला जैसे आपको मर्जी होगी वैसे आप काट लीजिएगा। अब फिर इसमें तेल डाल के खाली जीरा डाल के आप इसमें तड़का लगाइएगा। तो जो ये तेल डालेंगे ना तो ये अच्छे से इसमें हर जगह हो जाता है, इसलिए कि कोई मसाला इसमें नहीं होता है। तो जो भी मतलब तेल है ना तो इसके अंदर चला जाएगा और इसका कड़वापन एकदम चला जाएगा। तो इसको आप पकने दीजिएगा, भुनने दीजिएगा। तब तक इतने में आप इधर मसाला आपको रेडी कर लेना है। पहले मसाला भून लेना है, अब फिर इसको छौंक के आपको चले जाना है मसाला पीसने। तब तक आप मसाला पीसेंगे, इधर ये भुन के तैयार हो जाएगा। देखिए मैं ऐसे पीस में काटी हूँ, कितना बहुत ज़्यादा तेल नहीं है। अब ये जो तेल दिख रहा है, जैसे ये मैं सब मसाले डालूँगी वो भी तेल गायब हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इसमें बहुत कम तेल लगता है और ये मेरी खुद की आजमाई हुई रेसिपी है, जो ये कोई मैंने यूट्यूब से नहीं देखा है। ये मेरी बहुत पुरानी मेरी खुद की रेसिपी है। ऐसी मतलब एक बार हो गया था कि मेरे घर में मेहमान आ गए थे और करेले के अलावा कोई सब्ज़ी नहीं थी जिसको हमको देना था। मेरी सास भी घर में नहीं थी, मैं क्या करूं। उस समय का मतलब इतना दिमाग भी नहीं काम करता था, मेरे पास खाली करेले थे। तो मैंने ऐसे बना के उनको दिया और उनको बहुत पसंद आया और सब ने तारीफ़ किया। तो मेरे को लगा कि नहीं, ये आज मैं आप लोगों के साथ जुड़ गई हूँ, मैं सोची आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। भरमा करेला है, कटी हुई करेला है, वो तो सभी बनाते हैं। एक बार आप इस तरीके से बनाइएगा, बहुत अच्छी लगती है। फिर आप भरमा से ज़्यादातर यही बनाया करेंगी। ये इतने इसमें सोंधापन आता है, इतना मतलब अच्छी लगती है। इसमें तेल भी कम लगता है, कड़वा भी नहीं लगता है। आप इसको बना के 2-3 दिन के लिए भी रख सकती हैं। आपके पास फ्रिज है तो फ्रिज में रख दीजिए, नहीं भी फ्रिज है तो सर्दियों में ये 3 दिन चल ही जाता है। इसलिए कि जो भी मसाला है इसमें तो भुना हुआ है और प्याज वगैरह डाला नहीं है कि इसमें कुछ ख़राब होगा। अब फिर ये सब करने के बाद ना आप 5 मिनट के लिए मसाला डालने के बाद 5 मिनट के लिए इसको रख दीजिएगा। मैं पास से दिखा रही हूँ, देखिए ऐसे बन के तैयार होता है। आपको दूर से पता ही नहीं चल रहा होगा कि ये करेला है। इसको ना छीलना होता है ना काटना होता है, सिर्फ जितना मतलब छोटे छोटे हैं तो आपको काटना भी नहीं पड़ेगा। अगर ज़्यादा बड़े हैं तो आप बीच से काट के उबाल लेंगी, पूरा नहीं काटिएगा, नहीं तो इसमें अंदर पे ज़्यादा पानी चला जाता। मैंने सीधा सीधा ही उबाला था। एक ही सीटी लगवाना है और फिर ये भूनते समय भी पक जाता है। 5 मिनट आप ऐसे ढक के पकाएंगे, तब तक इधर आप दूसरा काम कर लीजिए। और देखिए मेरा यहाँ पे दाल चावल बन के तैयार हो गया है। अब ये सब्जी भी बन जाएगी। सब्जी बनाने के बाद मैं दाल में तड़का भी लगाऊंगी और फिर होगा रोटी वगैरह बनाऊंगी, खाऊंगी। तो वही मैं बताई कि मैं आप लोगों से यही बताना चाहती थी, इसीलिए मैंने दिखाया हुआ है। बाकी तो करेला सभी बनाते हैं, लेकिन तरीका मेरा अलग था, तो मैं सोची आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय।